कैरी रोड हम गए, कैरी रोड गए हम ट्यूशन पढ़ने के लिए। वो एक मुस्लिम टीचर थे, याद नहीं आ रहा, वो हमको उनके घर में बहुत सारा प्रोडक्ट देखे। वो हमको जो है वो हमको बोले कि कमल तुम दुकान के साथ साथ ये वो था कंपनी, एमओए का कंपनी था। ये बात हम एक बार 2014 में मीटिंग में बोले थे। तो हमको उस समय हमको वो जो मास्टर साहब थे हमको बोले तुम पढ़ाई के साथ साथ इस कंपनी में काम करो। वो कंपनी में काम करते थे और हमको उनको हम मूर्ख समझते थे, इसलिए समझते थे कि वो टीचर होते हुए वो 800 900 2000 3000 रुपया एमओए कंपनी से महीना कमाते थे। आप बोलते थे हम ब्रिट के स्टूडेंट हैं। हम हम हंसते थे मने मने कि हम लोग तो हर हफ्ता 30,000 40,000 50,000 60,000 रुपया इनकम करते हैं, किसी से बोलते भी नहीं है, किसी को दिखाते भी नहीं है। ये जो है 2,000 3,000 रुपया इनकम करते हैं और बोलते हैं कि यहाँ से ये हो जाएगा, तुम यहाँ से बहुत बड़ा फ्यूचर है, बहुत बड़ा मैंने बहुत पैसा मिलेगा, लाखों रुपया इनकम होगा, करोड़ों रुपया इनकम होगा, फ्यूचर में ये होगा। हम बोलते थे, हम सोचते थे ये तो मास्टर साहब को यहाँ से बहुत कुछ होने रहता तो मास्टर साहब ट्यूशन पढ़ाते। अगर वो ट्यूशन नहीं पढ़ा के हमको बोलते तो हो सकता था कि हम उनके साथ लग जाते। हम ये तो ट्यूशन पढ़ाते हैं, इनके साथ लग के क्या करियर फ्यूचर बनेगा। लेकिन धीरे धीरे करते करते मेरा उस समय 2007-8 में मेरा जब शादी हो गया तो शादी हो गया, गौना भी हो गया, मिसेज भी आ गई, परिवार यहीं कलकत्ता आ गया, रहने लगी। अब हम उस समय क्या किए कि मेरा फैमिली तरफ से चाप था कुछ नौकरी करो, ये सब जोड़ने वाला काम मत करना है, इसमें कोई करियर नहीं है, फ्यूचर नहीं है, तब तुम कहीं जोड़ते हो और कोई कंपनी बंद हो जाता है। एक बहुत बड़ा कंपनी आया जो आप लोग सारे लोग जानते हैं, पूरा इंडिया में बिजनेस करती है, सहारा इंडिया। उसका नेटवर्क मार्केटिंग आया तो एक मेरे बहुत सीनियर हैं, चाहे उनको गुरु है मिस्टर एस साहू, बोले कि तुम इसको करो, ये कंपनी कभी बंद नहीं होगा, ये कभी फ्यूचर में बंद नहीं होगा। हो सकता है कि तुम बंद हो जाओ, ये कंपनी बंद नहीं होगा। वो कंपनी भी हम किए, जो कंपनी बंद नहीं होगा सहारा केयर। वो कंपनी तो है, लेकिन सहारा केयर डिवीजन 2012 में बंद हो गया। अब जो हम स्टार्ट किए थे 2009 से लेकर 2012 तक अपना आईसीआईसी का सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम करते हुए सहारा केयर को हम 2009 से लेकर 2012 तक झोला ढोए हैं। एग्जाम्पल चाहे इसके सब बात लोकेश जी भी जानते हैं, साहु जी भी जानते हैं। एक पैसा नहीं आता था, लेकिन हम सहारा केयर का झोला ढोते थे। क्यों? कि मेरे को एक बिलीव था कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें अगर फ्यूचर में अगर हम टिके रहे, डटे रहे और 2-4 आदमी भी अगर आ जाएगा तो पूरा बल्ले बल्ले हो जाएगा। ये विश्वास था। क्यों? कि ऑलरेडी ऐसा हुआ था। हम बहुत सारा मीटिंग सेमिनार में जाते थे, जैसे सनय देसाई का मीटिंग हुआ, चाहे बहुत गुरु लोग है जिसका ट्रेनिंग होता था, फ्री मोटिवेशनल सेमिनार होता था, जाते थे तो हमको वहां से एक ऊर्जा मिलता था, बिलीव मिलता था ना। कुछ भी बोलो, नेटवर्क मार्केटिंग में सब कोई बोल रहा है कि बहुत सारा पैसा है, बहुत फ्यूचर बनाया जा सकता है, करियर हो सकता है, तो हम निगेटिव थे। लोग जो नेटवर्क करते थे उनसे निगेटिव थे, लेकिन नेटवर्क से हम निगेटिव नहीं थे, नेटवर्क वर्ड से हम निगेटिव नहीं थे। इसी में चलते फिरते 2013 में हमको रिफ्लेक्ट मिला हावड़ा स्टेशन के आसपास में, मिस्टर उमेश त्रिपाठी का वो लेटर हम ग्वारपाठा का पढ़े तो हमको भी लगा कि ये भी वैसा ही कोई कंपनी होगी जिसमें लोगों को कुछ दिन जोड़ेंगे, कुछ दिन कमाएंगे। हो सकता है कि हम कुछ दिन कमाएं और किसी लोगों का यहाँ पे किसी को प्रोडक्ट बेचे और फिर ये भी कंपनी धीरे धीरे चल जाए, ऐसा हमको लगा। लेकिन उमेश त्रिपाठी भी बहुत महत्वाकांक्षी आदमी थे, वो हमको बार बार फॉलो करते। एक बार मीटिंग में ले गए थे, मीटिंग में गए वहाँ काका टी के पास, तो वहाँ पे बहुत लोग आया हुआ था, मेरे जान पहचान का भी 10-20-50 लोग वहाँ पे मिल गए। कोई हमको इधर खींच रहा है, कोई हमको इधर खींच रहा है, कोई हमको उधर खींच रहा है, कमल तुम मेरे साथ करना, तुम मेरे साथ करना। और हम तो सारा सोच रहे थे इसके पहले भी तो तेरे ही साथ किए थे, क्या हुआ हमको मालूम है, यहाँ पर भी वही होगा, समझिए मतलब माजरा वही है, गेम वही है। हम बोले नहीं, अब हम कोई कंपनी नहीं करेंगे, तो कंपनी करेंगे तो मेरा पिताजी पहले ही वार्निंग दे दिए थे। अब शादी भी हो गया है, अब रिस्क लेने का समय रहा नहीं। लेकिन इसी दौरान मेरा मिसेस के घर में कोई शादी वादी पड़ा, उनके ससुराल उनको जब घर पहुंचा दिए
हैं, घर पहुंचा दिए। तो मेरे पास यहाँ पे अकेले बहुत सारा टाइम मिलने लगा, बचने लगा। और उमेश जी छोड़े नहीं हमको, फॉलो अप पे फॉलो अप, फॉलो अप पे, एक बार नहीं 2 बार, हर महीने में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, हर महीने में 4 बार 3 बार 5 बार 6 बार आते थे, आके समझाते थे, बताते थे, हमको बोलते थे। लेकिन हमको विश्वास नहीं होता था कि ये, मान लीजिए हम सोचते थे अगर एलोवेरा का खेती सूख जाएगा तो क्या होगा, ये तो वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है, पेड़ सूख जाएगा तो क्या होगा, कभी इतना आंधी तूफान बरखा आता है तो क्या होगा, बहुत कुछ मैंने ब्रेन में निगेटिविटी पूरा कूट कूट के भरा था। क्यों? इसके पहले हम 100 बार, कम से कम 10 बार 5 बार ठोकर खाए हुए थे, तो हमको ट्रस्ट नहीं था। सोचिए इतना उमेश जी बोल रहे हैं, तो चलो ना इस कंपनी को पहले बोलता है लोग 100 करोड़ का ऑफिस है बॉम्बे में, हम देख के आते हैं। फिर एक मेरे मित्र थे, मेरे साथ काम करते थे, राजकुमार सिंह, राजकुमार सिंह थे, हम थे, और एक आदमी बॉम्बे में हम लोग का जान पहचान का था। तो बोले चलो वहां पे तो रहना खाना मिल ही जाएगा, और जाके ऑफिस देख लेंगे, वहां लोकल में ऑफिस है, 100-200 रुपया 500 रुपया पॉकेट में ले लेते थे। और 2 आदमी हम लोग रिलेशन कराए, हम लोग एक साथ चले गए बॉम्बे। उस समय तक मेरे माने नॉलेज में है, उमेश जी भी बोले थे, चाहे नागर जी भी, वो लोग कभी बॉम्बे ऑफिस नहीं गया था देखने के लिए, जब हम गए थे। तो 2014 में जब हम बॉम्बे गए, बॉम्बे ऑफिस देख के आए, और वहां पे कम से कम सुबह से 10 बजे जाते थे, और शाम को 7 बजे 8 बजे जब ऑफिस बंद होता था तो सबसे लास्ट में हम राजकुमार आते थे। तो हमको एक चीज का विश्वास हो गया कि ये लोग अगर यहाँ पे बॉम्बे में रह के 60,000 70,000 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया उस समय इनकम कर रहा था लोग, हमने एक आदमी का नहीं, कम से कम 20-50-100 आदमी तक का, मैंने एक सप्ताह में इतना पोस्टमार्टम कर लिए थे। लोगों का जितना निगेटिव था, जितना भड़ास था, सबसे पूछ कर अपना भड़ास को दूर कर लिए थे, और उधर से आए पूरा एकदम परफेक्ट बन के, एकदम परफेक्ट बन के आए कि कोई निगेटिविटी फॉर एवर के नहीं रहा। वहां जाके 5 दिन 6 दिन पूरा फुल ट्रेनिंग लिए, सीखे, जाने। फिर सोचे कि यहाँ तो हो सकता है कि कुछ कंपनी ठीक है, बोलता है लोग, तब दिल्ली भी है, तो चलो दिल्ली भी देख लेते हैं। फिर वो जो जिसके पास बॉम्बे ठहरे हुए थे, उसी से कुछ पैसा लेके हम लोग दिल्ली भी आ गए, और दिल्ली भी देखे। अब हम लोग जब दिल्ली देख लिए, बॉम्बे देख लिए, तो विश्वास मेरा जो है माने 100 गुना हो गया, कंपनी के प्रति 100 गुना विश्वास हो गया कि कोई रहे या चाहे न रहे, ये जब कंपनी 30-32 साल से चल रहा है, 170 देश में चल रहा है, तो ये कंपनी भारत में भी चलेगा। हो सकता है कि मैं चलूं ना चलूं, चाहे मेरे जो लाया वो चले या ना चले, लेकिन कंपनी चलेगी। अब मेरे को एक चीज और विश्वास हो गया, अगर साला कंपनी चलेगी और हम अगर टिके रहेंगे तो मेरा भी फ्यूचर और करियर बन जाएगा। क्यों? कि वो जो मास्टर साहब से जो मास्टर साहब जो ट्यूशन पढ़ाते थे, वो बोलते थे मुझे बहुत बड़ी कंपनी है, ये है वो है, यहाँ पे जुड़े रहोगे, ये दुनिया खत्म हो जाएगा लेकिन कभी प्रोडक्ट बेस का खत्म नहीं होगा, इसमें एक बार कंज्यूमर बेस अगर बन जाता है तो लाइफ टाइम कमाओगे, पहले तुमको हो सकता है बहुत मेहनत करना पड़े। लेकिन उनका सब बात मेरे दिमाग में एक पिक्चर के जैसा घूमने लगा कि बोलेगा अगर इतना सब सही है और सब प्रोडक्ट सही है, सब कंपनी खुद बनाती है, कंपनी टिके रहेगी, तो हम भी अगर इस कंपनी में अगर अपना माथा लगा देंगे तो हम भी यहाँ फेल नहीं होंगे। ये हमको विश्वास हो गया। जब हमको विश्वास हो गया, फिर इसका मार्केटिंग प्लान गए, तो मार्केटिंग प्लान बहुत टॉप, 2 सीसी, जहां भी जाते थे किसी को बताने बोलता था लो 2 सीसी, और 2 सीसी से क्या 25 सीसी। अब यहीं पे बहुत लोग कंफ्यूजन थे, लेकिन हम तो बॉम्बे गए थे, बॉम्बे के फिरता थे, हम 2 सीसी से 25 सीसी क्यों रखा गया ये भी जान गए थे। अब 25 से क्या 75 क्यों रखा गया वो भी जान गए थे। अब 75 से 120 क्यों रखेगा वो भी जान गए थे। क्या जान गए थे भाई कि 2 सीसी के बाद 25 सीसी क्यों है? 2 सीसी इसलिए रखा गया है कि 2 सीसी जो कर लेगा और अपने जैसा जो 10 12 15 आदमी को क्रिएट कर लेगा, वो सुपरवाइजर भी जाएगा, एएम भी जाएगा, मैनेजर भी जाएगा। लेकिन जो आदमी 10 12 15 20 अगर क्रिएट नहीं कर पाएगा, जो सुपरवाइजर नहीं हो पाएगा, वो मैनेजर भी नहीं हो पाएगा। ये हमने जान लिया था, सोच लिया था। एक और सोच लिया था, अगर मुश्किल है तभी तो चल रहा है, इजी रहता तो सब जगह छा नहीं जाता, सब कोई के घर में ढुक नहीं जाता, सब कोई कर नहीं लेता। नहीं, तो हम सोचे नहीं, मुश्किल है तो ही होगा, तो ही होगा। हम करना शुरू कर दिए,
और करते 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 गए, एक हम गणित बैठा लिए थे कि हमको मैनेजर बनना है, लेवल परमानेंट है। जब परमानेंट लेवल है, एक बार जब लेवल मिल जाएगा तो लेवल जब डिमोशन नहीं है तो बढ़िया, तो भाई तो मजा ही मजा है। एक बार जब लेवल मिल जाएगा तो लाइफ टाइम मजा लेना है। अब हम गणित लगाना शुरू किए कि हमको भाई मैनेजर होना है। अब मैनेजर होने के लिए लगता है 120 सीसी, और 120 सीसी ना हम अकेले कर सकते हैं और ना कोई व्यक्ति से अकेले करवा सकते हैं। ये गणित था कि किसी के नीचे भी होगा तो हो जाएगा। हम सोचे चलो 120 सीसी मेरे बस का बात नहीं है, लेकिन मेरे बस का ये बात है 120 आदमी मेरा बस का बात है। 120 को कोई सलाह जुड़े ना जुड़े, कोई करे ना करे, 120 आदमी को हम तो स्पॉन्सर कर देंगे और उनके पास दौड़ दौड़ के एक सीसी निकाल के 120 सीसी हम 1 महीना भी बना सकते हैं, 2 महीना भी बना सकते हैं। ये हमको विश्वास था। कौन करेगा कौन। अब हम जब दौड़ना शुरू कर दिए 2014 से, मार्च अप्रैल मई से दौड़ना शुरू कर दिए बाइक लेकर। मेरे पास उस समय बहुत दिक्कत था, पैसा भी नहीं था, खाने पीने का पैसा नहीं था। घर में चोखा रोटी खा कर मेरे घर में 200 ग्राम चीनी स्पेशल रखा रहता था। क्यों कि बाहर से 10 रुपया का 2 रोटी लेके आएंगे 3 गो, और चीनी रोटी खा के पानी पड़ के सो जाना है। क्यों कि हमको इतिहास रचना था, क्योंकि नेटवर्क का पावर कोई और नहीं, कमल कुमार गुप्ता देखा था कि 1 साल में 1 लाख 2 लाख रुपया कमाया जा सकता है। तो यहाँ महीना का 1 लाख कमाने का बातचीत था मैनेजर बनने के बाद। तो हमको वो हम देख लिए थे कि हमको 1 लाख रुपया यहाँ से बन सकता है। 30-40 सीसी भी बिजनेस होगा तो 1 लाख रुपया में यहाँ से कमा सकते हैं। मेरे को एकदम पूरा एकदम मेरा बॉडी में एकदम पूरा आग लग गया था बॉम्बे दिल्ली से आने के बाद। हम बोले नहीं, पहले हमको 50-60 असिस्टेंट सुपरवाइजर अपने ग्रुप में बनाना है। इसी 50-60 आदमी से ही हमको मैनेजर बनना है। आई बात हम सोच लिए थे। फिर हम दौड़ते थे, 5-5 जीरो हो गया, 8-8 जीरो हो गया। हम उसको 8-8 जीरो नहीं देखते थे, 5-5 जीरो नहीं देखते थे, हम देखते थे 18-18 6% कंपनी देगा किसी को मैनेजर बनाएंगे तो। और एक बार मैनेजर बन जाएंगे तो जो सुपरवाइजर है वो सुपरवाइजर रहेगा, जो एएम है वो एएम ही रहेगा, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है असिस्टेंट सुपरवाइजर ही रहेगा। अगर हम मैनेजर बन जाएंगे तो डिफरेंस हम ही को मिलने वाला है। इसलिए हम मेहनत और परिश्रम पूरा डेप्थ लेवल में, ग्रास रूट में जाके करना शुरू किए। अच्छा से किए, इतना अच्छा से किए कि मेरा 3 जनरेशन 4 जनरेशन 5 जनरेशन नीचे भी जाके काम करते थे, पैसा के लिए नहीं, अपने अचीवमेंट के लिए। यहीं पे मार हो जाता। बहुत लोग क्या करता है, स्टार्टिंग में भी सोचता है अचीवमेंट मिल जाएगा। तुम दौड़ो भाई, सिस्टम में काम करो, लोग बनेगा। लोग आपको वॉच कर रहा है कि आप कितना उसके लिए काम करते हैं। अगर उसके लिए आप काम कर रहे हैं, उसको आप समय दे रहे हैं, तो वो भी आपके सिस्टम को समय देगा। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग समय सोचते हैं कि जोड़ देंगे तो वो करने लगेगा। कभी भी कोई जोड़ देने से नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ देने से होता ही नहीं, उसके लिए काम करना पड़ता है। अगर हम काम किए भाई, हम काम किए, कौन काम करेगा। क्यों कि हम काम ही कर रहे थे कि हमको मैनेजर बनना था। ऐसे ही हम काम किए ही कि हमको मैनेजर बनना है। मैनेजर बनने के लिए ही काम कर रहे थे, पैसा के लिए नहीं काम कर रहे थे। हमको मालूम था मैनेजर बन जाएंगे तो पैसा स्वाभाविक है, सिस्टम का मजबूरी है कि पैसा आएगा। अगर हम काम करेंगे तो पैसा आएगा, डिफरेंस आएगा। असिस्टेंट सुपरवाइजर से हमको 13% आएगा, सुपरवाइजर से 10% आएगा, एएम से 5% आएगा। अगर कोई मैनेजर बन जाएगा भूल चूक से, उससे भी 6% आएगा। ये हमको बिलीव था, हमने काम किया। और 2015 में कम से कम 5 सुपरवाइजर के साथ एक बार ही, मैंने किसी 2 महीना में ही मेरा एएम भी हुआ और मेरा मैनेजर भी हुआ। हम सुपरवाइजर कब हुए, सुपरवाइजर हो गए, ऐसे ही हो गए, लेकिन हम सुपरवाइजर का पिन भी लेने नहीं गए। क्यों, हम तो काम कर रहे थे मैनेजर के लिए। हम मैनेजर का और असिस्टेंट मैनेजर का पिन दोनों एक साथ लिए दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम में, और अपने 5 असिस्टेंट सुपरवाइजर को लेके लिए, जिसमें मिस्टर शोभन मुखर्जी थे, लोकेश कुमार सिंह थे, आरके दे थे, और 1-2 आदमी था। जो वो 5 सुपरवाइजर में से मेरे पास 2 ही आदमी अभी है, वो 3-4 आदमी गायब है। तो ये भी बात हमको मालूम था कि कुछ लोग आपको अचीवमेंट दिलाने के लिए आएंगे और फिर चले जाएंगे। जिस प्रकार स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ के स्कूल छोड़कर दूसरा स्कूल में एडमिशन करा लेते हैं, वैसे ही हम लोग लाइफ में भी कुछ लोग आएंगे, आपको लेवल अचीवमेंट दिलाएंगे और चले जाएंगे। उनका काम था वही आपको लेवल अचीवमेंट कराने। कोई आएगा 2 सीसी करके चला जाएगा, कोई आएगा सुपरवाइजर होकर चल जाएगा, कोई आएगा एएम होकर चल जाएगा, कोई आएगा मैनेजर होकर चल जाएगा, कोई आएगा सोरिंग सफायर बन के भी चल जाएगा। क्यों, जब उसका दृष्टिकोण सही नहीं है कि हम क्यों आए थे, कहाँ जाना है, उसको कोई
क्लियर है, विजन क्लियर नहीं है कि हम क्यों जुड़े थे, यहाँ से क्या चाहिए, क्या मिलेगा, वो आएगा और जाएगा, उसका रास्ता यही है। एक जैसा बस वाला का सुबह से देखते हैं बी गार्डन से ठोकता है, बी गार्डन से ठोकता है धर्मताला काजीपाड़ा उतारता है, हावड़ा मैदान उतरना है, बंगोवासी नौभारता उतारते हुए हावड़ा। लेकिन वो बस वाला को, कंडक्टर को कहाँ जाना है जब उसको मालूम नहीं रहेगा तो जिंदगी भर ठोकते रहेगा, होल लाइफ ठोकते रहेगा। तो हमको भाई ठोकना नहीं था। क्यों कि इतना जो ट्रेनिंग लिए थे, ट्रेनिंग हम सक्सेस होने के लिए लिए थे, 50,000 1 लाख 2 लाख रुपया महीना कमाने के लिए लिए थे। वो हम वो चाय दुकान, चाय बेचने के लिए नहीं, पूरी बेचने के लिए नहीं। उस समय मन में एक जोश था, जुनून था कि हमको ये जो मेरा गरीबी है, इस गरीबी से, दलदल से निकलना है। और जो मेरा फैमिली, जो मेरा इतना जो चाय मेरे पिताजी बेचते थे, हम नहीं चाहते थे मेरे पिताजी चाय बेचे, नहीं चाहते थे वो लोगों का जूठा हुआ पूरी का पत्तल उठाकर फेंके। ग्रेजुएशन वाला आदमी जो स्कूल, जो डिग्री कॉलेज में पढ़ रहा हो, ग्रेजुएशन का डिग्री ले रहा हो, और वो व्यक्ति किसी का जूठा उठाकर फेंक रहा हो, वहां पोंछ रहा हो उसको, किसी का खाया हुआ, वो सब कुछ हम किए हैं, वो सब कुछ हम किए हैं। वो करते हुए हमको वो नहीं करना था ना, अपने किसी आने वाला खानदान में अपने बच्चे को, अपने बेटी को ऐसा हमको नहीं कराना था, इसलिए हमने किए। आपको अगर जब तक अपना खूंटा छोड़ेंगे नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। खूंटा कोई छोड़ाएगा नहीं। खूंटा आपके पास अगर कोई विजन होगा, आपका जीवन का गाड़ी आपको बढ़ाने का इच्छा होगा कि हमको आगे बढ़ना है, अपना एक दिशा में आगे बढ़ के इस कंपनी से हमको मैनेजर लेवल बनना है, इस कंपनी से 50-60 हजार रुपया इनकम करना है, और इनकम करना है, हमको एक घर बनाना है, बाड़ी बनाना है, गाड़ी खरीदना है, अपने बच्चे के लिए कुछ एफडी करना है, म्यूचुअल फंड करना है, इन्वेस्ट करना है, इस टाइप का बस यहीं से करना है और कोई से नहीं करना है। मान लीजिए घोड़ा हो, घोड़ा एक देखिएगा, हम लोग जब जाते हैं, हम लोग धर्मताला जाते हैं, विक्टोरिया के सामने देखिएगा घोड़ा गाड़ी का, देखिएगा एक तो घोड़ा होता है, उस पर 2 आदमी बैठे रहता है, और वो घोड़ा को एक हाँकने वाला होता है, हाँकता है घोड़ा सीधा सीधा जिधर जाता है, तो उसका एक रास्ता बन गया ना। अब मान लिया उसी घोड़ा गाड़ी में अगर 3 गो घोड़ा जोड़ दिया जाए, 3 ओर मुंह करके, तो कौन घोड़ा कहाँ जाएगा? कोई घोड़ा कहीं नहीं पहुंच पाएगा। तो जब तक जिस व्यक्ति का एक दृष्टिकोण नहीं होगा, एक सोच नहीं होगा, एक तरफ भागने का, एक तरफ मंजिल नहीं होगा, उस व्यक्ति का गाड़ी वहीं फंसा रहेगा जहां वो है। तो सबसे पहले आपको दिशा निर्देश सेट करना है कि हमको कहाँ जाना है। अगर वो क्लियर नहीं होगा, वो दिमाग में नहीं होगा, वो विजन में नहीं होगा, तो आपका गाड़ी दौड़ेगा नहीं। आपका गाड़ी वहीं पे, अगर एम है तो एम के आगे पीछे दौड़ेगा, सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर के आगे पीछे दौड़ेगा, एम है तो एम के आगे पीछे दौड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अपने जीवन के गाड़ी को अगर आगे बढ़ाना है, तो जो दिशा है, एक दिशा में घोड़ा को दौड़ाना है। अब 3 गो घोड़ा मिल गया तो उसको एक दिशा में बांधिए कि एक दिशा में हाँकिए, आपको मंजिल तक पहुंच जाइएगा। लेकिन अगर आपको मंजिल नहीं मिल रहा है, तो अपने घोड़े को और अपने ब्रेन को एक दिशा में एकत्र करके फोकस से 1 साल करिए, फिर छोड़ दीजिए। नहीं हो 1 साल में तो छोड़ दीजिए। हम नहीं बोलते हैं जिंदगी बढ़िया लगाने का काम है। 1 साल अगर साला फोकस से सुबह से शाम तक, अगर 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ही करे, 1 साल कोई व्यक्ति करे, 1 साल में 365 दिन होता है। 365 दिन में 50 आदमी को अगर आप जीत नहीं सके और उसको विजयी नहीं बना सके, तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सके, कुछ नहीं कर पाइएगा, कहीं भी जाकर कुछ नहीं कर पाइएगा। दृष्टिकोण और दिशा का ज्ञान सबसे जरूरी है। डेली जब सुबह उठते हैं तो क्या सोचते हैं कि आज मेरा दिन का क्या काम है? आज भी डायरी में नोटेड होता है कि कल दिन का मेरा क्या काम है। आपको भी डेली लिखना पड़ेगा कि कल हम फॉरवर्ड के लिए क्या करेंगे, फॉरवर्ड से पैसा चाहिए, फॉरवर्ड के लिए क्या दे रहे हैं, क्या समय दे रहे हैं, क्या कितना आदमी से मिले, कितना आदमी से जुड़े, उसके लिए क्या उत्साह है। सुबह सुबह उठ के क्या उत्साह है कंपनी के प्रति कि आपको क्या करना है, किसको प्रोडक्ट पहुंचाना है, किसको प्लान बताना है, किसको सर्विस देना है, किसका डाउनलाइन का प्रोग्राम करना है। अगर इस टाइप का दृष्टिकोण नहीं है, भाई कहीं नहीं पहुंचोगे। हमको भी बहुत सारा रास्ता मिलता था, लेकिन नहीं,
हमारा दिशा दृष्टिकोण। सबसे फेलियर लोग जितना नेटवर्क मार्केटिंग का सक्सेस और फेलियर सबसे दोस्ती कमल कुमार गुप्ता का है, लेकिन कमल कुमार गुप्ता करता फॉरएवर है। वो फेल, जो अगर सक्सेस है उससे पूछते हैं कि तुम सक्सेस कैसे हुए, जो फेल है उससे पूछते हैं तुम फेल कैसे हुए। अगर कोई फॉरएवर का लीडर भी छोड़ कर चला गया उससे पूछते हैं आप काहे छोड़ दिए, क्या क्या कमी है, कमी बताओ। वो कमी हम फिर दोहराएंगे नहीं, वो कमी तुम कर गए हो लेकिन मैं नहीं करूंगा, वो गलती जो तुमसे हो गया वो गलती हम नहीं करेंगे, तब सक्सेस हो जाएंगे। यही रास्ता है और कुछ नहीं है। उससे बड़ा बात है कि आपको पेशेंस बनाना पड़ेगा बहुत। अगर आपके पास पेशेंस नहीं होगा तो आप कभी भी किसी भी सिस्टम में, चाहे कोई बिजनेस हो, नौकरी हो, कहीं भी सक्सेस नहीं। पेशेंस और टिकना पड़ेगा। पेशेंस होगा, अगर टिके रहिएगा तो आज नहीं होगा 6 महीना बाद होगा, 6 महीना बाद नहीं होगा 2 साल बाद होगा, 2 साल बाद नहीं होगा 5 साल बाद होगा, लेकिन होगा। लेकिन टिके रहिएगा तो ही होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। पानी पी ले थोड़ा। बहुत आदमी जुड़ते हैं, उनके पास बहुत लाइफ का तजुर्बा होता है, वो सोचते हैं कि यहीं से हम अपने उस तजुर्बा से कर लेंगे। उस तजुर्बा से फॉरएवर लिविंग नहीं होगा। हो सकता है आपके पास लाइफ का तजुर्बा हो, लेकिन फॉरएवर का तजुर्बा आपके पास नहीं है। फॉरएवर का तजुर्बा पाने के लिए, आप फॉरएवर में सक्सेस पाने के लिए, फॉरएवर का जो भी लीडर है, जो सक्सेस है, उसको आपको उसका तजुर्बा लेना पड़ेगा। और जब वो उसका तजुर्बा ले लीजिएगा तो दुनिया में कोई व्यक्ति आपको सक्सेस से रोक नहीं सकता। लेकिन आपको जब उसका तजुर्बा, किसी दूसरे का तजुर्बा जब आप सुनते हैं तो आपको बहुत मुश्किल लगता है। आपको लगता है कि अपना तजुर्बा मेरा बहुत बढ़िया है। आपका जितना तजुर्बा है वहां तक भाई आप पहुंच चुके हैं। उससे आगे पहुंचने के लिए किसी आगे वाला व्यक्ति का तजुर्बा का स्टडी करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हो तब उसके आगे नहीं पहुंच पाओ। अपने तजुर्बा से वहीं पहुंच सकते हैं जहां तक हम पहुंचे हैं। तो इसलिए अगर सिस्टम में अगर सक्सेस होना है, सिस्टम में आगे बढ़ना है, तो उस सिस्टम में जो सक्सेस व्यक्ति है, जो आगे बढ़ा है, जो कुछ वहां से कुछ अचीवमेंट किया है, कुछ पाया है, उसका तजुर्बा लीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं, जितना फेलियर लोग छोड़ के चले गए उससे बैठने लगते हैं और वो 100 वो रास्ता बताता है कि काहे नहीं होगा। मेरे पास बैठो, हम तुमको बताता है कैसे होगा। चाहे जो सक्सेस है उसके पास बैठो, वो बताएगा कैसे होगा। कोई बोलता है 1+3 बहुत मुश्किल है, कोई बोलता है 1+3+8 बहुत मुश्किल है। आप उस कंडीशन में पहुंचो, हम बताते हैं कैसे इजी है। करना पड़ेगा। इजी भी कुछ नहीं होता और मुश्किल भी कुछ नहीं होता। अगर आदमी मन में ठान ले तो कोई रास्ता कठिन नहीं होता है। बस दृष्टि होना चाहिए उसको देखने का, उसको पाने का। नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग को जो मिलता है, सबसे मजबूत चीज मिलता है, वो टाइम कंपाउंड मिलता है। यहाँ से हम लोगों को अपना अदर्समैन टाइम, अदर्समैन इफोर्ट हम लोग ले सकते हैं और एक बहुत बड़ा ग्रोथ कर सकते हैं। कोई भी अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। आप सोचो ना, आपके पास आप जो भी कर रहे हो, जहां पे हो, जितना दिन से भी कर रहे हो, आप देखिए तो वहां से क्या आपको लग रहा है कि हम 1-2 लाख रुपया महीना कमाएंगे? देखिए तो आप जो व्यक्ति जो भी कुछ कर रहे हैं, देखिए तो वहां से 1-1.5 लाख 2 लाख रुपया महीना कमाने का कोई आपके पास ऑप्शन, रास्ता दिख रहा है? अगर दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो मेरे पास इस कंपनी में जुड़िए, हम लोग आपको रास्ता दिखाएंगे कि कैसे 1-1.5 लाख रुपया आता है। खूब आसान है, बहुत इजी है। दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, दुनिया का सबसे बेस्ट। कुछ नहीं, सिर्फ 2% काम करना है, सिर्फ 2%। इस फॉरएवर लिविंग कंपनी का 2 ही कमजोरी है, और 2 कमजोरी को जो जान गया, ये जो 2 कमजोरी क्या है, एक कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का मुंह नहीं है, अपना मुंह बना लेना है। और इस प्रोडक्ट का हाथ गोल नहीं है, कभी चल के किसी के पास नहीं जा सकता है। ये दोनों चीज आप अपना यूटिलाइज कर दीजिए, कोई भी व्यक्ति सक्सेस फॉरएवर लिविंग में रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। एक बात और है, साधारण जिंदगी जीने के लिए कोई संघर्ष की आवश्यकता नहीं होती, कोई भी संघर्ष की आवश्यकता नहीं होती। साधारण जिंदगी जीने के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं। 10-15 हजार का नौकरी मिल जाएगा, 10 बजे जाना, 7 बजे आना, दरवानी का काम मिल जाएगा, दिन भर 6 बजे से लेकर 6 बजे तक करते रहो, सोचते रहो कि क्या लाइफ का क्या गलती की है। दिन भर दूसरा को यस सर सलाम करते रहो। कहीं ऑफिस में जाके कोई बॉस के अंदर काम करो, 10-20-50 रुपया मिलेगा, यस सर करते रहो। उसका जिस प्रकार वो चाहेगा ढालना, आपको ढाल के चलाएगा।
लेकिन अगर आपके पास सपना है, आपके पास ड्रीम है, आपके पास कुछ चाहत है, आपके पास कुछ मनोकामनाएं हैं, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष रास्ता बनाने के लिए करना पड़ता है। एक समय आएगा, आप आज आपको रास्ता बनाने में दिक्कत लग रहा हो, डर लग रहा हो, भय लग रहा हो, लेकिन जब रास्ता बन जाएगा, इस रास्ते पर 100 बार दौड़िएगा, सोइएगा, चलिएगा, आंख मूंद के भी चलिएगा तो सब कुछ मिलेगा। आंख मूंद के भी चलिएगा तो सबसे जुड़ेगा। पहले आपको बहुत सारा बाधाएं, कांटा दिखेगा, लेकिन ये बहुत आसान रास्ता है। अगर इस पे चलना सीख गए तो जिंदगी में बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ, अनगिनत। हम इस कंपनी से का किए हैं, हम ये गिनाना नहीं चाहते, हम सबको दिखा देना चाहते हैं। बहुत लोग देखा है, बहुत लोग देखा, हम बहुत कुछ इस कंपनी से बनाए हैं, बहुत कुछ कर ले। क्या चाहिए? मान लीजिए 2013 से कर रहे हैं, 2021 हुआ, 7 से 8 साल हुआ, 8 साल में 1 करोड़ से ऊपर के एसेट बना दिए भाई। लेकिन आज भी 100 रुपया पॉकेट में हम रखते नहीं है। लोग बोलता है बहुत कंजूस है। कंजूसी नहीं करेंगे तो, लुटा देंगे तो होगा तो नहीं भी ना। 1 करोड़ से ऊपर का एसेट बना दिए फॉरएवर लिविंग से। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में, कंपाउंडिंग में करके बनाए हैं। जो खरीदे हैं उसका भी वैल्यू बढ़ रहा है, इधर भी वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है। मेरे साथ हो सकता है अगला 8 साल में, तो अगला 5 साल में आपके साथ भी हो सकता है। बस लेकिन वही है कि घोड़ा को एक दिशा में दौड़ाना पड़ेगा। जहां भी एक इधर उधर हुआ तो अब कहां जाकर गिरेंगे आपको कुछ मालूम नहीं चलेगा। जब जहाज एयरपोर्ट से उड़ता है और अपने गंतव्य स्थान से 30 सेकेंड भूल हो जाए तो किसी खाड़ी में, किसी समुद्र में जाके, चाहे किसी पहाड़ से टकरा जाएगा। क्यों? कि वैसे ही दृष्टि इसके लिए चाहिए, सक्सेस के लिए चाहिए। सक्सेस आपका त्याग और आपका बलिदान खोजता है। आपका अगर त्याग बलिदान नहीं दे पाएंगे तो फिर सक्सेस आपको टेस्ट करता है, चेक करता है कि क्या इस सच में आप इस काबिल हो। मान लीजिए आपको काबिल ही नहीं हो और सक्सेस मिल भी जाए, चाहे कोई दिला भी दे। हमारे अगर टीम में बहुत आदमी मैनेजर बन गया, लेकिन उसको मैनेजर बनने का अगर उसको वही लड़ के परिश्रम करके थोड़ा सा, माने कि फील्ड में खट के थोड़ा बना रहता ना, टिक जाता है। मैंने प्री मेच्योर में 9 महीना के बाद से बेबी निकलता तो उसको 6 महीना में ही डिलीवरी मैंने काट कूट के निकाल दिया गया। समझ लीजिए ऐसा ही हो गया। अगर और 4-5-6 महीना, मैंने 4-5 साल, 3-4-6 महीना, 9 महीना और छोड़ दिया जाता तो हो सकता था और मजबूत हो सकता था। लेकिन वो प्री मेच्योर निकल गया तो कुछ दिन हो सकता है। अभी वो उसका थोड़ा प्री मेच्योर बेबी होता है, क्या होता है, थोड़ा कमजोर होता है। फिर धीरे धीरे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, फिर धीरे धीरे टिकते ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखिए कभी भी काम करना है, सक्सेस होना है तो एक्सक्यूज माइंडसेट से कभी सक्सेस नहीं होता। एक्सक्यूज माइंडसेट तो रखना ही नहीं है, कभी भी एक्सक्यूज माइंडसेट नहीं रखना है। कोई भी काम में सक्सेस माइंडसेट रखना है। हर समय सक्सेस का बात करना है, सफलता के लोगों से मिलना है, जो सफल हैं, जो काम कर रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उनसे भेंट करना है, ना कि फेलियर लोगों से मिलना है। फेलियर से भले घर में बैठ जाइए, घर में बैठ के स्टडी करिए, किताब पढ़िए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपने काबिलियत को बढ़ाइए, अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने इंथुजियाज्म को क्रिएट करिए, अपने बढ़ाइए, अपने आप को जलाइए, नॉलेज से जलाइए, ज्ञान से बढ़ाइए। लेकिन कभी निगेटिव आदमी के साथ मत बैठिए निगेटिव आदमी से बैठिए। अगर आपके पास क्षमता हो कि हाँ उसके साथ हम बैठेंगे और उसको भी, उससे जो भी उसका फेलियर का सीन है, मेरे क्षमता में, छाती में दम है कि वो कैसे छोड़ के भागा है, ये जान जाएंगे, उसको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। ऑफकोर्स आप बैठिए। आज हम लोग बैठते हैं, जितना फेलियर लोग के साथ सबसे पहले हम ही बैठते हैं। क्यों छोड़ा, काहे गया, हमसे पूछ, उसका क्यों छोड़ा वो हम नहीं करेंगे, बात खत्म। जैसे रिलेशन भी रहेगा, संपर्क भी रहेगा, करेंगे फॉरएवर। कि क्यों छोड़ा हमको बता, वो काम हम नहीं करेंगे, चाहे उसको मजबूत कर लेंगे। सक्सेस। और फेथ होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए अपने आप के ऊपर कि हाँ हम कर रहे हैं, हम मैनेजर बनेंगे, 100% मैनेजर बनेंगे। अब मैनेजर बन जाएंगे फिर सब दुख दूर हो जाएगा, सब दुख दूर हो जाएगा। टाइम बताते रहिएगा कितना टाइम हुआ, अभी टाइम है ना, कितना टाइम? अच्छा ठीक है। अब क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का? नेटवर्क मार्केटिंग कुछ नहीं, एकदम इजी प्रोसेस। क्या करना है, कुछ प्रोडक्ट को यूज करना होता है, उसको यूज करके किसी को बताना होता है और उसी को चैन बन जाता है ऑटोमेटिक। जिसमें हम लोग का एक नेटवर्क मार्केटिंग का एक वर्ड है, बहुत बढ़िया वर्ड है, जिसको बोला जाता है चेंज योर लाइफ, चेंज योर फ्यूचर। अगर आपने लाइफ और फ्यूचर को चेंज करना चाहते हैं तो 4 गो काम करना है। पहला काम है 4 बेसिक एवरीडे करना है, 9 कोड
हर समय अपने दिमाग में होना चाहिए कि 9 कोर भी हमको मेंटेन करना है, 3 कार्डिनल रूल मेंटेन करना है और हर समय सक्सेस होना है और कभी जिंदगी में फॉर एवर करना है और चाहते हैं कि कोई पीछे में छुरा ना घोप दे, हमको फॉर एवर छोड़ के कभी जाना ना पड़े, तो ईगल स्ट्रक्चर पे काम करना है। ईगल स्ट्रक्चर का मतलब होता है 6 से 8 ऐसे लेग होना चाहिए जो एक्टिव और इफेक्टिव हो और उसके साथ हम करें और उसके साथ हम लगे रहें। 6 से 8 एक्टिव लेग होना चाहिए। मर गया फिर एक पैदा करो, फिर मर गया फिर एक पैदा करो, फिर मर गया फिर एक पैदा करो, लेकिन 6 से 8 लेग से बिजनेस होना चाहिए। 6 से 8 लोग मरे हुए का जैसा उठा के राम राम सत्य करके जाने वाला नहीं होना चाहिए। वो जो काम करे, जिसको लेके आप दौड़ सको, जिसका कुछ सपना हो, जिसका कुछ ड्रीम हो, जो एक निष्ठा भागने के लिए तैयार हो, उसको भी क्षमता है हमको मैनेजर बनना है, उसको लेकर काम करने वाला 6 आदमी चाहिए, तब होगा। जिसका 6 लेग होगा ना कभी वो 8 के चक्कर में मरेगा ना कभी 12 के चक्कर में मरेगा। जितना लोग मरे हैं वो 1-2 लेग था, एगो भाग गया, वो अपाहिज हो गए, एगो पैर पहले ही से टूटा हुआ था, एगो पैर जो थोड़ा बैसाखी लगा कर चल रहा था वो भी टूट गया, एगो बैसाखी था, बैसाखी अपने मने गिर के मर जाएगा, अपने मने गिर के मर जाएगा। 6 लेग एक्टिव बनाना है, एक्टिव 6 लेग बनाना है, 6 से 8 लेग होना चाहिए। हो आज मेरे ही टीम में 3 मैनेजर हैं, उसके बाद से 6 और है, 6 और लेग है, जहां से आधा सीसी 1 सीसी 2 सीसी आता है वो आराम से मेरा 12-15 सीसी हो जाता है। बहुत आदमी का 1 से 2 ही आदमी है, 1 से 2 ही आदमी 8 नहीं मर पाएगा, फिर बोलेगा हम तो फॉरएवर में जुड़े थे, मैनेजर थे। आप बिजनेस छोड़कर चलेगा, छोड़ के जाओगे नहीं बेबा, 100% छोड़ के जाओगे। ईगल स्ट्रक्चर नहीं होगा, तुम 9 कोर भी किए हो, 4 बेसिक भी किए हो, 3 कार्डिनल भी किए हो, ईगल स्ट्रक्चर तो नहीं किए ना बाबू। तो ये चारों सक्सेस का मेन सोर्स है, ये चारों मेंटेन करना पड़ेगा। अब कोई बोलेगा नहीं हमरा तो 3 को पूरा तरीका से किए हैं, एगो फेल है, तो नाव में अगर मान लो गाड़ी में 4 गो चक्का है, अगर 3 गो चक्का बहुत बढ़िया है, एगो पंचर होगा तो बाबू अपने घर तक पहुंचोगे क्या? नहीं पहुंचोगे। वैसे ही ये 4 गो चक्का है, ये चारों चक्का को सही रहना पड़ेगा, ठीक रहना पड़ेगा। एक्सक्यूज देने से ही चक्का चलने वाला नहीं, आपका गाड़ी डूबने वाला है। हम लोग एक्सक्यूज बिजनेस से नहीं करते, 20 दिन काम करते हैं लेकिन एक्सक्यूज से नहीं करते हैं, 10 दिन काम करते हैं एक्सक्यूज से नहीं करते हैं। दौड़ते हैं फील्ड में लोगों के पीछे, लोगों को आप टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको जीतना है तो लोगों को जिताना पड़ेगा, लोगों को समय देना पड़ेगा। लोग जुड़ जाने से, लोग को जोड़ देने से बिजनेस नहीं होता है, लोगों के पीछे समय देने से बिजनेस होता है। लोग बहुत लोग क्या करते हैं कि लोग जब सोच देते हैं कि जुड़ गया अब काम तो कर रहा है, इसके टीम में 10-20 आदमी गए तो आत्मनिर्भर बन गया। बेटा ना कभी जिंदगी में आत्मनिर्भर बाप बने थे, ना कभी बेटा बनेगा, ना कभी उसका बेटा बनेगा। और ऊपर से छाया नहीं रहेगा बेटा, कभी भी बिखर सकता है, कभी भी बिखर सकता है। तो जो भी सारे लोग, जितना लोग सुन रहे हैं, कम से कम डेली हफ्ता में 1 दिन जरूर अपने ऑफलाइन से मिले। अगर ऑफलाइन नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, अपने एक्टिव डाउनलाइन से, आप एक्टिव डाउनलाइन से मिले, अपने आप को चार्ज रखिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए। हर समय जो है, हर समय लॉयल रहिए अपने काम के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति लॉयल रहिए। बहुत लोग क्या होता है, लॉयल नहीं होते, होगा तो होगा, नहीं होगा तो होगा। तो नहीं, जब पहले ही नहीं है तो नहीं है ना होगा भाई, नहीं होगा। हम लोग लॉयल है अपने काम के प्रति। साला दुनिया इधर से उधर जाए, कोई करे चाहे ना करे, हमको तो साला करना है। क्यों? इतिहास साला हम ही को रचना है ना। तो लोग आएगा जाएगा, स्वाभाविक है, उसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता। हम लोग अपने बिजनेस के प्रति, अपने काम के प्रति, सिस्टम के प्रति, कंपनी के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, प्लस कंपनी के प्लान के प्रति हर समय लॉयल है, काम करते हैं, सुनते सबका है, फॉरएवर करते हैं, फॉरएवर के साथ लगे रहते हैं, 4 बेसिक करते हैं, 9 कोर करते हैं, 3 कार्डिनल रूल करते हैं, अपने ईगल स्ट्रक्चर पे काम कर भी करते हैं। आपको भी करना पड़ेगा। अगर करिएगा तो सक्सेस, कोई भी व्यक्ति सक्सेस आपसे रूठ सकता है लेकिन सक्सेस आपसे छूट नहीं सकता। अगर आप नहीं करिएगा तो सक्सेस आपसे रूठ भी जाएगा, छूट भी जाएगा। आप जहां हैं फिर जाकर वहीं किसी जाके कहीं गिराज हो जाइएगा और फिर से, अभी तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब एक उम्र होगा, अभी तो हम लोग का 35-40 है, 60 साल की उम्र में भी जाके दरवानी का कहीं काम किसी से मांगना पड़ेगा, नहीं तो बेटा पे डिपेंड होना पड़ेगा, नहीं तो बहू पे डिपेंड होना पड़ेगा, नहीं तो घर पे डिपेंड होना पड़ेगा, नहीं तो सोचेंगे कि बेटा कमा के देगा, सोचेगा कि बेटी कमा के देगा। यहाँ पे बेटा बेटी बना लो, जिंदगी भर आने वाला 7 पीढ़ी बेटा बेटी उठा के चलेगा। दिस इज द नेटवर्क। और जब आपके अकाउंट में पैसा ढूकते रहेगा, पैसा आते रहेगा ना,
तो आपको लोग उठाने वाले भी मिलेंगे, लेटरिन कराने वाले मिलेंगे, हॉस्पिटल भी उठा कर लेकर जाने वाले मिलेंगे। कुछ नहीं रहेगा ना, साधारण रहेंगे, आम रहेंगे तो आम के जैसा ही रहेंगे। और अभी का समय है, एकत्र रहिए, एकत्र रहिए, ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए, है। और ये बहुत बढ़िया कंपनी है, यही बोलेंगे हम, बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत अच्छा करियर है। आप करिए और बढ़िया से मन लगा के करिए और हमेशा खुश रहिए, हर समय खुश रहिए, कभी निराश मत होइए, कभी भी ज्यादा दिखावा भी करने की आवश्यकता नहीं है, जल्दीबाजी करने की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत कंपनी बहुत बड़ा है, बहुत फ्यूचर है, बहुत लोग जुड़ेंगे, बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, ठीक है। तो जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, पेशेंस से करिए। आप अगर टिके गए तो 100% इतिहास लिखाएगा, लेकिन खाली टिक गए और कुछ करते नहीं रहे तब क्या होगा। मान लीजिए हमको टिके भी हैं, कुछ करते भी नहीं है, फोड़े का झंडा फोड़े पर फोड़े पर फोड़े पर फोड़े पर फोड़े पर, करते कुछ नहीं है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा, करते पड़ना पड़ेगा। हर समय अपने ड्रेस कोड को मेंटेन रहे, साफ सुथरा रहे, साफ सुथरा रहे। कभी भी किसी से कोई अगर कुछ बोल भी दिया तो किसी से उल्टा पुल्टा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हर समय किसी से झूठ भी ना बोले, झूठ ना बोले। हर समय अपने आप को उत्साहित करते रहें। आप कैसे हैप्पी रहेंगे इसके बारे में सोचे, और अपने अचीवमेंट के बारे में कल्पना कीजिए कि हमको ये अचीवमेंट लेना है। इस दिन के अंदर हमको अगला 6 महीना में सुपरवाइजर बनना है, हमको अगला 4 महीना में ए लेवल जाना है, हमको ए लेवल जाना है। हमने 2015 में जब मैनेजर बना, हम सोचे कि अगला 3 साल के पहले ईगल में जब मैनेजर ट्रीट करेंगे, आओ हमने किया। अभी ये 2 साल से पेंडेमिक स्थिति चल रहा है, नहीं तो इसमें भी हम लोग जितना ईगल मैनेजर हम लोग सब अचीव कर लेते, कार प्लान भी कर लिए रहते। लेकिन इस बीच में पेंडेमिक आ गया, जिसके वजह से सारे लोगों का बिजनेस थोड़ा सा डामाडोल चल रहा है। इस डामाडोल में जो टिक जाएगा वो इतिहास लिखेगा। क्यों? कि बहुत विकेट गिर रहा है। ये सब विकेट जो जितना विकेट गिर जाएगा ना, जितना विकेट गिर जाएगा एकदम समझ ले माठ उतना फांका हो जाएगा। और भी आप गोल पोस्ट अपना बढ़ा लीजिए, काम करने का अपना एक संकल्प ले लीजिए कि हमको अब कुछ करना है, हमको इस सिस्टम में लग जाना है, हमको इसी सिस्टम से, इसी कंपनी से, इसी प्लेटफॉर्म से हमको अपना टारगेट, अपना गोल अचीवमेंट करना है। थैंक यू लोकेश जी। अब यही बात बोल के मैं जो मीटिंग किया, इससे अगर किसी भी इसमें से किसी को एक लाइन भी अगर उसको हिट किया होगा तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा कि वो अपने आप में, अपने लाइफ में कुछ मेरा बात सुन के उसका कुछ माने कुछ उसका भला हो गया हो, चाहे किसी का कुछ अचीवमेंट हो गया हो, चाहे मेरा किसी को बात सुन के अगर किसी को खेद लगा हो तो हमको माफी भी चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू लोकेश जी। आप थोड़ा आगे कैरी फॉरवर्ड इसको कर दीजिए और इसको क्लोजिंग कर दीजिए, क्लोजिंग करना हमको नहीं आता। धन्यवाद सबको ध्यान से सुनने के लिए। थैंक यू सर। एक्चुअल लोकेश जी थोड़ा रास्ता में होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सबको, थैंक यू। और 4 तारीख फिर हम लोग मिलेंगे 8 PM में, एक पर्सनल केयर का जबरदस्त ट्रेनिंग होगा, तो आप लोग रेडी रहिएगा। आज के लिए अलविदा, सब शुभरात्रि। थैंक यू।